और हाथरस केस में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जांच लगातार जारी है। हर दिन सीबीआई हाथरस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम अलीगढ़ पहुंची है। सीबीआई टीम ने अलीगढ़ के डॉक्टरों से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में यह टीम इस वक्त मौजूद है, जहां पर उन डॉक्टरों के साथ पूछताछ हो रही है जिन्होंने गैंगरेप पीड़िता का इलाज किया था। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से पीड़िता की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पीड़िता के आरोपियों से भी पूछताछ हो रही है, जो अलीगढ़ जेल में ही बंद है। इस मामले में 4 आरोपियों पर गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप है। फिलहाल अलीगढ़ पहुंची है सीबीआई की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस कांड को लेकर के सीबीआई की टीम इस वक्त अलीगढ़ पहुंची है। मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें कि पीड़िता का इलाज हुआ था। ऐसे में इलाज करने वाले डॉक्टरों से वहां पर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई टीम के 5 सदस्य वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो वहां पर पूछताछ करेंगे। अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज सीबीआई की टीम पहुंच गई है। इसी मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले पीड़िता को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में हालत ज्यादा खराब होने के बाद पीड़िता को दिल्ली के लिए रेफर किया गया था। ऐसे में सीबीआई की टीम डॉक्टरों से पूछताछ के लिए अस्पताल में पहुंची है और यह पता लगाने की कोशिश है कि आखिर क्या दिक्कत हुई कि पीड़िता को दिल्ली भर्ती कराना पड़ा। क्या पहले इसी जरूरत महसूस नहीं हुई थी? अगर नहीं हुई तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते पीड़िता को दिल्ली में भर्ती कराना पड़ा? तो हाथरस कांड में पीड़िता की मौत से बाद बवाल हो गया था। आरोप गांव के ही 4 लोगों पर लगा। इनको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आरोप है कि गांव के 4 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या के लिए गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, ताकि यह ना पता चल सके कि जीभ काट दी है, ताकि बोल ना सके और गला दबाकर मारने की कोशिश भी की गई। ये सारी थ्योरी शुरुआत में निकलकर सामने आई। बाद में लड़की ने अपना बयान दिया, गांव के ही 4 लोगों का नाम लिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। हाथरस केस की जांच चल रही है। सीबीआई की टीम यहां पर पूछताछ कर रही है लगातार। फिलहाल अलीगढ़ पहुंची है सीबीआई की टीम, जहां पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से जेल में जो आरोपी बंद हैं उनसे यहां पर पूछताछ की जा रही है। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज हुआ था और अलीगढ़ जेल की अगर बात करें तो वहीं पर हाथरस केस के जो आरोपी हैं वो बंद हैं, उनसे वहां पर पूछताछ की जाएगी। उन्नाव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उन्नाव में गंगा से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। कल तीनों बच्चे घर से निकले थे लेकिन लौट के वापस नहीं आए और गंगा के किनारे तीनों के कपड़े मिले थे। अब मौके से करीब 2 किलोमीटर दूर एक बच्चे का शव मिला है और 2 बच्चों की तलाश जारी है। तीनों बच्चे गंगा घाट कोतवाली के मोहल्ला मदनी नगर के रहने वाले हैं। तीनों बच्चे 11 से 12 साल की उम्र के हैं। और बातचीत करने के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता अनुज गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुज, एक का शव मिल चुका है, 2 की तलाश जारी है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? अनुज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अनुज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये उन्नाव की खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक का शव वहां पर निकाल लिया गया है, जबकि 2 के शव के लिए अभी तक नहीं मिला है। 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और आगरा से बड़ी खबर, एजेंट की गोली मारकर हत्या की गई है। कैश कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने 6 लाख की लूट कर गोली मारी है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की है। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना अतमतुद्दौला इलाके की घटना है। आगरा में एजेंट की गोली मारकर हत्या, दिन दहाड़े हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और उसके बाद गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। कैश कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 6 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और कैश कलेक्शन एजेंट को गोली मारी। बाइक सवार बदमाशों ने लूट के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। थाना अतमतुद्दौला इलाके की यह घटना है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर,
कैश कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया है। आगरा में कैश कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या हुई। आरिफ बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। आरिफ, घटना में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है और कौन लोग थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया है? ये वाइन कलेक्शन का एजेंट था। ये सुबह के वक्त जितने शराब के ठेके हैं उनसे इसने पैसा इकट्ठा किया और बैग में रखकर जा रहा था। तभी बदमाश आए और जिसकी मौत हुई है उसको गोली मारी और 6-7 लाख रुपए से भरा हुआ बैग छीनकर बदमाश भाग गए। देखिए, पहले घायल हुआ था ये सोनू, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, उसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरह की वारदात होना, आखिर पुलिस की जो मुस्तैदी है वो कहाँ है, पुलिस जो गश्त करती है वो कहाँ है। तो एक बड़ा सवाल आगरा पुलिस पर है कि इस तरह की आगरा जैसे शहर में दिन दहाड़े वारदात हो रही है, लूट हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो पुलिस को इसको जवाब देना होगा। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, एडीजी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने 12 टीमें लगाई हैं पूरे खुलासे के लिए। इसके अलावा आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। यानी पुलिस खुलासा करने में जरूर जुटी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर देखना है कि बदमाश पुलिस के लिए अब चुनौती बने हुए हैं। कब तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है? नहीं कर पा रही है। लगातार आगरा के अधिकारियों से न्यूज़ 18 की टीम बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मसले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर लोनी इलाके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर आज खुद लोनी की पूजा कॉलोनी इलाके में मीट की अवैध दुकान को बंद कराने के लिए पहुंच गए। मीट की अवैध दुकान संचालक को विधायक ने धमकाते हुए दुकान को बंद करवा दिया। साथ ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकान चला रहे दुकानदार को पुलिस बुलाकर उनके हवाले कर दिया। आपको बता दें कि मीट की दुकानों को सूचना पर विधायक क्षेत्र में जाकर उन्हें बंद करा रहे हैं। विधायक ने बताया कि लोनी हिंडन एयरक्राफ्ट एरिया क्षेत्र में आता है, इसके चलते क्षेत्र में मीट की दुकानें नहीं खोलने दी जाएंगी। लोनी के अंदर दुकानें बंद न कराना ये अपने आप में शर्मनाक है। इसलिए जब मैंने बात की अधिकारियों से, मैंने उससे पहले चिट्ठी भी लिखी थी लगभग 20 दिन पहले, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं जब जनता ने चुना हूँ और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है, जब लोगों की कॉल आई तो हम लोग वहाँ गए और हमने उनको बंद कराया कि भाई ये सब ठीक नहीं है, और उन लोगों को बंद करा करके वहाँ से हटाया। इधर कुछ देर पहले ही न्यूज़ 18 ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर से इस मामले पर बातचीत की, तो उन्होंने क्या सफाई दी, आप खुद सुनिए। आज एकाएक आप सुबह सुबह निकल पड़े मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? देखिए, अभी जो भाई कह रहे थे कि सुर्खियों में विवादित, हमारा कोई बयान कभी विवादित नहीं रहा। हम पूरी जिम्मेवारी के साथ अपनी बात को कहते हैं और उसको फिर सब मानते भी हैं जी। हमारी जवाबदेही है लोनी के 18 लाख लोगों के प्रति। अभी यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है और लोनी के अंदर मांस की दुकानें चलाना अवैध है। नवरात्रों के हमारे नहीं तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करता। विधायक जी, पूरा सिस्टम बना हुआ है हायरार्की में। अब आप जा करके कहेंगे लीजिए मैं पकड़ के दे रहा हूं, पुलिस में बंद कर दीजिए, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। अब आप सुनेंगे नहीं। प्रशासन को जो है हमने कहा, बोला कि वहाँ बंद कर दी गई है, उसके बाद हमें लोगों के फोन कॉल्स आए कि बंद नहीं हुई है। तो प्रशासन अगर चोरी करेगा, अगर ये बेईमान अधिकारी लूट करेंगे और लोगों का काम नहीं करेंगे, तो लोगों ने हमें चुना है। तो फिर आपने किसको फोन किया था? किस अधिकारी ने आपकी बात को नहीं माना? बताइए, न्यूज़ 18 पर बताइए, किस जिलाधिकारी को आपने कहा, एसडीएम को कहा, किसको कहा आपने? एसडीएम को हम लिख के शुरू में दे चुके तो फिर इनको बंद कराया जाए। आज नहीं दिया, 15-20 दिन पहले दिया, उससे पहले 6 महीने पहले दिया। ये सब जो डाकू बैठे हैं अधिकारी के रूप में, अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विरोधी दलों से मिलकर के जो लूट कर रहे हैं। नहीं तो विधायक जी, सवाल ये है, क्या आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गाजियाबाद के डीएम एसपी इतने अधिकारी बैठते हैं, कोई नहीं सुन रहा आपकी? नहीं, आप बताइए ना, ये तरीका आपको ठीक लगता है कि आप जाकर के दुकानें वहां बंद कराएं? अधिकारी अगर नहीं सुनेंगे, हम लिखित में दे चुके हैं और ये एविडेंस है हमारे पास पैसे लेने के उनके, और 50 दरोगा सस्पेंड हो चुके हैं इस चक्कर में लोनी में। गाजियाबाद के डीएम से आपने शिकायत की? गाजियाबाद के डीएम से शिकायत की? अरे भाई, मैं डीएम को ही शिकायत की थी शुरू में, और डीएम ने एसडीएम को कहा और एसडीएम कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद इधर बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया की सीजेएम कोर्ट में आज पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पेशी से पहले जिला अस्पताल में आरोपी का मेडिकल कराया गया। कल एसटीएफ ने लखनऊ से आरोपी धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया था। 15 अक्टूबर को रेवती थाना के दुर्जनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर खुली बैठक में हुई थी जयप्रकाश की हत्या। पुलिस ने 5 नामजद सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है।
तो पंचायत में गोली मारकर हत्या के आरोपी धीरेन्द्र सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। पुलिस अफसरों के सामने बलिया में किस तरीके का तांडव देखने को मिला था, उस मामले में लगातार पुलिस की टीमें धीरेन्द्र सिंह को तलाश रही थीं और कल एसटीएफ की टीम ने धीरेन्द्र सिंह को पकड़ा। उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बलिया के गोलीबाज बीजेपी नेता के समर्थन में उतरे बैरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह को लेकर बीजेपी के अंदर खाने ही घमासान मचा हुआ है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ना खाते हुए बन रहा है ना उगलते। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से बातचीत की है और बीजेपी विधायक के बयानों को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर साफ कहा है कि सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसको लेकर गोलीबाज बीजेपी नेता के समर्थन में उतरकर बयानबाजी करने लगे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में बातचीत से पहले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को बीजेपी मुख्यालय में तलब किया गया था ताकि पूछा जा सके कि इस बयान को देने के मायने क्या हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताते रहे। अरे सामान्य मुलाकात ही हम प्रणाम करने गए थे और क्या। अरे सामान्य मुलाकात ही हम प्रणाम करने गए थे और क्या। प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं और उसी के तहत आए थे। उनका विषय हम लोग सुने हैं। देखिए क्या उनके बयानों से पार्टी की किरकिरी हुई, सरकार की किरकिरी हुई है क्या? पार्टी की इच्छा रहती है कि कोई पार्टी की इच्छा है कि सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करें ठीक ढंग से। तो आपने कहा है कैसे बयान आपने दे सर कुछ कहा? और बात करते हैं बड़ी खबर की। हाथरस कांड पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। विधायकों और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। मुरादाबाद में सड़कों पर उतरे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां पर रोका है। सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी की नारेबाजी। आगे नहीं बढ़ने देने पर धरने पर नेता बैठ गए हैं। मुरादाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। कई जिलों में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें मुरादाबाद की आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार के विरोध में समाजवादी पार्टी यहां पर नारेबाजी कर रही है। हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर के वहां पर सड़क पर उतरे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। अपडेट देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी पहचान गए आप? तो सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहन
सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज 18 इंडिया। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21,414 पंचायत भवनों और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का एक साथ शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालय में एक साथ 59,000 रोजगार मिलेंगे। एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहाँ पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था, जो आज 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास हो रहा है और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हो रहा है। ये सभी एक समय सीमा के अंदर मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सभी ग्राम पंचायतें बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर कासगंज में रेप पीड़िता मां और बेटी की हत्या की खबर को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश की। इसके लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी के आदेश पर रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कासगंज में 14 जुलाई को थाने में शिकायत करने के बाद रेप पीड़िता मां और बेटी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई थी, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह और संजय सिंह ने इसे रविवार की घटना बताकर अफवाह फैलाने की कोशिश की।
और अब बात स्कूलों के खुलने की। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल आज से खुल गए हैं। स्कूल 2 पालियों में खुले हैं। आपको बता दें, क्लास 9th और 10th के लिए पहली पाली 11:50 तक चली है। वहीं क्लास 11th और क्लास 12th की कक्षाएं 12:20 से शुरू हो गई हैं और 3:20 तक ये चलेंगी। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी थी। स्कूलों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। सभी के लिए मास्क पहनना और स्कूल आने के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है। अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, जो कि लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि आज स्कूलों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। तो आज से स्कूल खुल गए हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के तहत सभी स्टूडेंट्स वहां पर जो क्लास में आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ के साथ मास्क लगाकर स्कूल पहुंच रहे हैं। 2 पालियों में स्कूलों को खोला गया है। सिर्फ क्लास 9 to क्लास 12 तक के स्कूल अभी खोले गए हैं। क्लास 9th और 10th की क्लास एक पाली में लग रही है और 11th और 12th की क्लास एक पाली में लग रही है। बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे। बेटा, मैं जानना चाहूँगा, 8 महीने बाद क्लास खुली है, ऐसे में आज आप आए हैं, तो जो गाइडलाइन है उनको पूरा देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास सैनिटाइजर भी है। पूरा फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी नर्वसनेस भी हुई थी आज आने में, बट अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए, अवेयरनेस की ज़रूरत तो है लेकिन पेरेंट इस समय डरा हुआ है, क्योंकि जो हमारे गाज़ियाबाद के फ़िलहाल के हालात हैं, आपको हर दूसरे घर में कोविड मिल जाएगा। तो इसके चलते पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बच्चों से बढ़कर पेरेंट के लिए कोई चीज़ नहीं होती। वो पढ़ाई को एक बार को सेकेंडरी रख सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों की सेहत को नहीं। तो हम अवेयर कर रहे हैं। पेरेंट्स जैसे जैसे हमारे इंतज़ाम देखेंगे, जो आज 3 बच्चे आए हैं, मुझे उम्मीद है कल ये 6 होंगे, 6 के बाद 12 होंगे, 12 के बाद और बढ़ेंगे। कोशिश हमारी पूरी यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें, पेरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मैम, और उनका साफ तौर पे कहना है कि तमाम जो इंतजामात कहे गए थे, शासन की तरफ से जो आदेश आए थे, उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ी बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, जो पेरेंट्स को लानी होगी। उसके बाद ही जो संख्या है विद्यार्थियों की, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। अब देखना ये होगा कि पेरेंट्स के अंदर कब तक ये चीज़ें बढ़ती हैं और वो अपने बच्चों को कब स्कूल आने की इजाज़त दे पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ